हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी अड्डा 247 के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनीत पांडे, आपका मैथ्स मेंटर। आज से आपको एसबीआई पीओ प्री से रिलेटेड क्वेश्चंस लगवाने वाला हूं, क्योंकि आप देख रहे हो कि एसबीआई पीओ प्री का नोटिफिकेशन आ गया। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन 2025 का आ गया। 541 वैकेंसीज हैं और अपनी तैयारी को उम्दा करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जल्दी जुड़े आइए, जिससे कि आपकी तैयारी एसबीआई पीओ की बेहतरीन तरीके से हो सके, है ना। तो आइए शुरू कर दे आज की क्लास। आज की क्लास में मैं एसबीआई पीओ के प्रीवियस ईयर 2023 में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे कराऊंगा। हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि एसबीआई पीओ से आपको जो मॉक टेस्ट है, एसबीआई पीओ का मॉक टेस्ट आपको अपने ऑफलाइन सेंटर पे क्लास में दिलवाएंगे, करियर पावर गांधीनगर में, और फिर उसका सल्यूशन हम लोग यूट्यूब पे डालने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आके टेस्ट भी देना चाहते हैं तो आप आके ऑफलाइन सेंटर पे टेस्ट दे सकते हैं, जिससे कि आपका तैयारी और ज़्यादा पुख्ता होती जाएगी और हमारे ही फैकल्टी से भी आप यहाँ पे आके मिल सकते हैं, जिससे कि आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग एसबीआई पीओ में प्रीवियस ईयर 2023 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में पहला आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है 156 इंटू 5 माइनस 16 इंटू 9 एक्स इंटू 318, है ना। तो अब 156 को 5 से गुणा कैसे कराएंगे। अब 5 का टेबल नहीं पढ़ेंगे, सीधे 150 का 5 गुना होता है कितना, 750। 6 का 5 गुना 30, तो 750 में 30 ऐड करोगे तो आ जाएगा कितना, 780 आ जाएगा। और 16 का 9 गुना होता है 144 इज इक्वल टू एक्स इंटू 318। बोलिए, और आप बताओ 780 में से 144 माइनस करोगे तो 10 में से 4 गया 6 और 7 में 4 गया 3 और आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। और 6 इधर डिवाइड करोगे 318 को 318 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 2। भाई 636 318 डिवाइड तो आंसर 2 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखने, इस वाले क्वेश्चन में देखिए पहले इन दोनों का हम ऐड कर लेंगे, कितना आएगा, 4 2 6 5 1 6 और 3 2 5 और माइनस 420 कर देंगे इज इक्वल टू एक्स। करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 146 आ जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 अगर करें तो क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या कहा जा रहा है ना। 33 और 34 एक साथ करेंगे। 33 में देखिए, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा जा रहा है, 450 तो है ही है, 225 का 60% मतलब 3/5 ऑफ 225, है ना। और इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 का क्यूब 64 होता है। इसको करेंगे तो 5 चौक 20 और 2 5 5 25। 45 का 5 गुना हो जाएगा कितना, 45 का 5 गुना हो जाएगा 135 और प्लस 64 इज इक्वल टू एक्स, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 में से चाहिए तो पहले ये 64 माइनस कर लीजिए। माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1 और इधर 13 में 6 गया 7 और माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया 9। तो किसी ऑप्शन में लास्ट में 9 तो दिख नहीं रहा है ना। 5 में से 4 गया, कुछ कैलकुलेशन में एरर हो गई होगी। 450 60% 3/5 225, है ना। 8 का क्यूब, अच्छा 8 का क्यूब ये है ना। 8 का क्यूब होता है मेरे भाई 512। 8 का क्यूब कितना होता है, 64 नहीं होता भाई, 512 होता है। यहाँ पे ये एरर हो गई थी हम लोग से, यहाँ पे 512 लिखना पड़ेगा और यहाँ भी 512 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे अब यहाँ पे भी आपको करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप करेक्शन करोगे तो क्या आ जाएगा, 450 और 100, इसको माइनस कर लेते तो कितना आ जाएगा, 12 में से 5 गया 7 और इधर 10 में से 3 गया 7 और इधर 4 में से 1 गया 377, है ना। तो लास्ट में 827 आ जाएगा ना, क्योंकि 7 और 7 5 12 2 हासिल है, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह से एरर हो रही है तो आपको इससे बचना चाहिए। जैसा कि अब देखो यहाँ पे करना बहुत आसान है, इसको काटोगे यहाँ पे 4 आएगा, 120 का 4 गुना 480, 480 में से 80 जाएगा 400 आ जाएगा, ठीक है। 34 का आंसर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35।
जैसा कि 35 नंबर में आप देखिए क्या कहा जा रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 625 25 होगा प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, और 169 में 25 जाएगा 144 आएगा और आंसर आ जाएगा 12। एक्स स्क्वायर बराबर 140, एक्स वैल्यू आ गई 12। ठीक है, तो आप देखिए कितने आसान क्वेश्चन और फटाफट हम लोग से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 और 37 पहले हम लोग करेंगे। 36 37 36 में देखिए क्या कहा जा रहा है, 7 बजे 35, 35 में से 8 जाएगा 27 आएगा, 27 को 9 से डिवाइड करो 3 आएगा, 3 में 3 जोड़ोगे 6 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 6। 35 35 में से 8 गया 27, 27 डिवाइड बाई 9 3 3 3 6। इसको करेंगे 245, 245 में अगर 15 दुना, क्योंकि अंडर 225 कितना होता है 15, 15 दुना 30, 245 में 30 जोड़ेंगे तो कितना है 275, 275 में 200 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 75। तो इसका आंसर आ गया 75। ठीक है, तो एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से माइंड कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व हो जा रहे हैं, तो आपको एग्जाम में आपको उसके लिए कुछ लिखना नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पेपर सॉल्व करना बता रहा हूँ कि एग्जाम में किस तरीके से पेपर सॉल्व किया जा सकता है जल्दी से जल्दी, है ना। आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 36 प्लस 30% ऑफ 750, तो ये 2 0 कटे और परसेंट का साइन रहेगा, 75 का 3 गुना कितना होगा 225 माइनस 136 बराबर एक्स क्यूब, है ना। अब 36 में से 136 जाएगा तो कितना बचेगा 100, 225 में 100 गया 125, 125 मतलब 5 आ जाएगा, 5 का क्यूब 125 होता है, खत्म कहानी, है ना। यहाँ पे करेंगे 45% ऑफ 220 करोगे तो कितना आ जाएगा, 220 का 50% होता है 110, और 220 का 5% होगा 11, प्लस 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 129 होगा। तो यहाँ पे 210 में 11 जोड़ोगे तो 221 आएगा, 129 में से 121 जाएगा कि 8 बचेगा, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 220 का 50% 110, 110 का 5%, 110 का 10% 11 होगा, 5% तो कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है भाई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में एरर आ रही है, जिसको चलो सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको करना ही तो ऐसे भी कर सकते हो, 45% मतलब 45/100 ऑफ 220, है ना। 0 0 कटा, 5 दुना 10, 5 ना 45, और इधर काटा तो 11, 11 का 9 गुना 99, है ना, प्लस 15x बराबर 129, 129 में से 99 माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 में से 9 गया 0, 30, 15x बराबर 30, तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है भाई। ठीक है, तो फटाफट आपका क्वेश्चन के ऊपर हाथ चलना चाहिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन का आंसर फटाफट आपको मिलता चला जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 39 के बाद 40 नंबर, है ना। 40 में देखिए क्या कह रहा है, 40 में कहा जा रहा है x इंटू 4 बराबर इतना, तो 4x बराबर, इसको ऐड कर लो कितना आएगा 7 1 8, 7 7 14 4 हासिल 1 348, x बराबर क्या आ गया 4 और 32 और 2 4 7 28 87 आ जाएगा, ई ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है भाई। ठीक है, तो आप देखिए फटाफट हमने ये क्वेश्चन निपटा दिया आपके सिंप्लीफिकेशन वाले, है ना। अब इसके बाद एक डीआई लगी हुई है, डीआई में देखिए क्या करा, द टेबल गिवन शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवी टिकट सोल्ड बाई 3 मॉल्स ABC इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी एंड मार्च ना। जनवरी फरवरी मार्च में 3 मॉल्स हैं जो कि क्या बेच रहे हैं, मूवी टिकट्स बेच रहे हैं। ठीक है, मॉल ए जनवरी में 120 बेच रहा है, बी 125 बेच रहा है, सी 110, इसी तरह फरवरी में बेचे, इसी तरह मार्च में बेच रहे हैं। ठीक है, तो डीआई तो समझ में आ गई। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ मूवी टिकट सोल्ड बाय बी इन अप्रैल, बी अप्रैल में जितने भी मूवी टिकट्स बेच रहा है, एंड सोल्ड बाय सी इन फरवरी, सी फरवरी में जितने भी बेच रहा है, ठीक है, उसका रेशियो 4:1 दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है देन फाइंड द मूवी टिकट सोल्ड बाय बी इन अप्रैल। ठीक है, तो फरवरी में देखो सी ने कितने बेचे हैं, सी ने फरवरी में कितने बेचे हैं भाई, सी ने 100 बेचे हैं। कितने बेचे, 90 नहीं 100 बेचे हैं, क्योंकि सी की बात कर रहा है ना। तो 1 बराबर 100, तो 4 बराबर 400, तो अप्रैल में पक्का बी 400 बेच रहा होगा, खत्म कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय बी इन फरवरी, सी इन मार्च एंड ए इन जनवरी। तो बी फरवरी में कितने बेच रहा है, बी फरवरी में बेच रहा है भाई 90, है ना। और सी मार्च में कितने बेच रहा है, सी मार्च में बेच रहा है 150, और ए जनवरी में कितने बेच रहा है, ए जनवरी में बेच रहा है 120, है ना।
इसको जोड़ेंगे आएगा 240, 240 में 120 जोड़ेंगे 360 आएगा, और एवरेज निकालना है तो 120 आ जाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह द मूवी टिकट शोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इन फरवरी इज व्हाट परसेंट ऑफ मूवी टिकट शोल्ड बाय सी इन मार्च। ठीक है, ए और बी द्वारा फरवरी में, ए और बी फरवरी में कितने कितने 150, 150 मतलब 240 है ना, और सी मार्च में कितना कर रहा है, सी मार्च में कर रहा है कितना 150, तो 240 150 से कितना ज़्यादा है, 90 ज़्यादा है। कभी भी ज़्यादा की बात होगी तो किससे डिवाइड करेंगे, कम वाले से, तो 90/150 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, 15 छका 90, 15 का 10 गुना, आंसर क्या आ जाएगा 60%, 160% आना चाहिए, है ना। 240 150 से 90 ज़्यादा है, 90 ज़्यादा है तो ज़्यादा के बाद तो कम से डिवाइड करेंगे, है ना। 15 छका 90 और 15 एक कम 15 जीरो, तो यहाँ पे 0 0 कटा, 60% आना चाहिए भाई, है ना। द मूवी टिकट शोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इन फरवरी, ए और बी फरवरी में, ए और बी फरवरी में, ए फरवरी में 150, बी फरवरी में 90, तो 150 90 जोड़ेंगे 240 ही आएगा। इस वॉट पर, अच्छा वॉट परसेंट पूछ रहा है, ओके वॉट परसेंट पूछ रहा है, इसका मतलब मोर वो नहीं पूछ रहा है, वॉट परसेंट पूछ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 240 को ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाई 150 सीधे लिख दो नीचे, है ना। सीधे क्या लिख दो 150, क्योंकि सी मार्च में कितने बेच रहा है 150 इंटू क्या 100, बस इसको सॉल्व कर लो, 0 0 कटा, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 5 15, 3 8 24, 800/5 करेंगे 160% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 160%, तो ये आपका आंसर है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 वाला, कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ टिकट शोल्ड बाय बी इन मार्च, बी इन मार्च टू टिकट शोल्ड बाय ए इन फरवरी। बी मार्च में कितना बेच रहा है, बी मार्च में बेच रहा है 100, और ए फरवरी में कितना बेच रहा है, ए फरवरी में बेच रहा है 150, 0 0 कटा, 5 गुना 10, 5 3 15, 2:3, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 वाला, कह रहा मूवी टिकट शोल्ड बाय बी इन मार्च, मूवी टिकट शोल्ड बाय बी इन मार्च इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन मूवी टिकट शोल्ड बाय सी इन फरवरी। ठीक है, बी मार्च में बताओ कितना मूवी टिकट बेच रहा है, बी मार्च में, बी मार्च में बेच रहा है 100, ठीक है, और सी फरवरी में कितना बेच रहा है, सी फरवरी में बेच रहा है 100, तो 100 का डिफरेंस कितना 0% आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई किसी से ज़्यादा कम नहीं है, ठीक है, दोनों इक्वल है, तो 0% आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो आप देखिए ये एक DI भी कंप्लीट कर ली हम लोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर वही DI वाला है 46 से 50 तक का। आइए देखते हैं, 46 से 50 तक के क्वेश्चन में कह रहा था बार ग्राफ गिवन शो द नंबर ऑफ स्वीट्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ए फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मंडे से फ्राइडे तक कोई शॉपकीपर स्वीट्स बेच रहा है, जैसे मंडे को कितनी बेच रहा है 150, ट्यूसडे को कितनी बेच रहा है 100 के 10 कम 90, वेडनेसडे को कितनी बेच रहा है 100 120 10 120 बेच रहा है, थर्सडे को कितनी बेच रहा है 100 ही बेच रहा है, फ्राइडे को कितनी बेच रहा है 100 90 80 बेच रहा है ना। ठीक है, तो इस तरीके, क्योंकि सब में देखो कितने कितने का 1 2 3 4 5 का गैप है ना, और यहाँ पे भी 50 का डेप, तो सब में 10 10 का होगा, 10 20 30 40 50 इस तरह से चल रहा है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 40% ऑफ टोटल स्वीट्स सोल्ड ऑन फ्राइडे, टोटल स्वीट्स का 40% फ्राइडे को सोल्ड किया जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्वीट्स अनसोल्ड ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो टोटल स्वीट्स का 40% फ्राइडे को सोल्ड किया जा रहा है, तो फ्राइडे को देखो कितनी स्वीट्स हैं टोटल 80, कितनी है फ्राइडे को टोटल 80 स्वीट्स हैं, है ना, ये सोल्ड का दिया गया है, तो 40% बराबर 80, तो 40% बराबर भाई 80, तो 60% बराबर 120, 60% बराबर 120 लो, क्योंकि 1% बराबर 2 आएगा, 1% बराबर 2, तो 60% बराबर 120, तो 120 स्वीट्स क्या हो रही है अनसोल्ड हो रही फ्राइडे को। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्वीट सोल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर स्वीट सोल्ड ऑन फ्राइडे। ठीक है, मंडे ट्यूसडे में देखो मिलाकर वो कितनी स्वीट्स बेच रहा है, मंडे को 150 और ट्यूसडे को 90, तो 150 90 240 है ना, और फ्राइडे को कितनी बेच रहा है, फ्राइडे को बेच रहा है कितनी 80, तो 240 और 80 में कितने का डिफरेंस है 160 का डिफरेंस है, 160 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sweets sold on Tuesday is what percent more or less than sweets sold on Thursday?
ट्यूसडे को बेची गई स्वीट्स थर्सडे से कितनी कम या ज़्यादा है? तो ट्यूसडे को कितनी बेची जा रही है? 90। और थर्सडे को कितनी बेची जा रही है? 100। तो 90 100 से कितना कम है? 10 कम है। जब भी कम की बात हो किससे डिवाइड करेंगे? ज़्यादा से। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10% आ जाएगा, है ना। ट्यूसडे को बेची गई स्वीट्स थर्सडे से 10% क्या है? कम है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 वाला। करा फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सीट सोल्ड ऑल द डेज एक्सेप्ट वेडनेसडे। वेडनेसडे को हटा दो, बाकी बचे दिनों में कितनी सीट हुई? 150। 150 90 जोड़ो 240। 240 में 120 जोड़ो 360। और सॉरी ये नहीं जोड़ना। अच्छा 240 और 240 में 100 जोड़ो 340 और 340 में 80 और जोड़ लो तो 420 आ गया। और 420 डिवाइडेड बाई कर दो 4, क्योंकि 4 दिन है ना, क्योंकि वेडनेसडे हटा देना है। 4 करोगे तो 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 105। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 वाला। करा फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल स्वीट्स ऑन ट्यूसडे टू टोटल स्वीट्स ऑन फ्राइडे। ट्यूसडे और फ्राइडे का स्वीट्स का रेशियो बताना है। ट्यूसडे का कितना है? 90 है। फ्राइडे का कितना है भाई? फ्राइडे का 80 है ना। फ्राइडे का देख लो भाई 80 है, तो 9:8 आना चाहिए। 9:8 है ना। ट्यूसडे फ्राइडे का रेशियो बताना था। तो आप देखिए 2 DI भी हमने निपटा डाली। अभी आप क्वेश्चन आपका कौन सा आ रहा है? अर्थमेटिक का। ठीक है। तो आप देखिए अभी तक में हम लोग ने लगभग 20 क्वेश्चन कर डाले। 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के और 5 क्वेश्चन कौन से? 5-5 10 क्वेश्चन इनइक्वालिटी ये DI के कर डाले। अब हम लोग आ गए हैं किस पे? किस सेक्शन पे? अर्थमेटिक सेक्शन पे आ गए हैं। और अर्थमेटिक के सेक्शन को भी अब हम लोग उड़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, फटाफट उड़ाएंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी अप्रोच करना है, जिससे कि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो सकें। और मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाने के लिए ही आपके लिए सेशन रखा गया है। तो देखना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे नए हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। अ मैन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन 2 स्कीम्स ए एंड बी। एक आदमी 2 स्कीम ए और बी में सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है। ही इन्वेस्ट 30% ऑफ द अमाउंट इन स्कीम ए। मान लो टोटल अमाउंट उसके पास 100 है। टोटल अमाउंट उसके पास कितना है? टोटल अमाउंट उसके पास मान लो 100 है। तो 100 में से स्कीम ए में डाल रहा है 30 और स्कीम बी में डाल रहा है कितना? 70। ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है। स्कीम ए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड रेस्ट इन स्कीम बी एट 5% पर। स्कीम ए से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 10% का मिल रहा है, स्कीम बी से 5% का मिल रहा है। ठीक है भाई। आगे करा आफ्टर 4 ईयर द मैन रिसीव टोटल इंटरेस्ट 1400। इसमें भी 4 साल के लिए, इसमें भी 4 साल के लिए, और टोटल इंटरेस्ट 1300 मिल रहा है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक बी स्कीम बी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया ये बताना है। ठीक है। तो आप बताओ 1 साल में 10%, जो 4 साल में 40% का इंटरेस्ट मिलेगा। और 30 का 40% कितना होगा? 30 का 40% 12 होगा। 1 साल में 5%, 4 साल में 20%, और 70 का 20% कितना होगा? 70 का 20% होगा 14। तो इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट 12 + 14 बोले तो 26 मिला। और क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना मिला? 1300। तो 26 बराबर 1300, तो 1 बराबर 50। यस, है ना। 1 बराबर 50। तो हमसे बी स्कीम बी का पूछा जा रहा है। तो स्कीम बी कितना है? 70। 70 × 50 3500। खत्म कहानी। बोलो भाई। अर्थमेटिक के क्वेश्चन को अब मैंने उड़ाना शुरू कर दिया भाई। रफ्तार आप देखिए, रफ्तार 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 आपको पकड़नी पड़ेगी इसी तरीके से, तभी आपसे हो पाएगा 20 मिनट में क्वेश्चन सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। कह रहा मैन इन्वेस्टेड 25% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड। मान लो उस बंदे की टोटल इनकम एक्स है, एक्स में से 25% फूड पर खर्च कर रहा है। 25 1/4 होता है। 4 में से एक खर्च क्या बचाया? कितना? 3/4। कह रहा फ्रॉम द रिमेनिंग ही स्पेंड 20% ऑन रेंट। 20% खर्च कर रहा है। 1/5 5 में से खर्च क्या बचाया? कितना? 4/5। द मैन स्पेंड 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन। रिमेनिंग का 20% खर्च का फ्रैक्शनल 1/5 होती है। 5 में से खर्च किया बचाया कितना? 4/5। और यही किसके बराबर होगा? 19,200 के बराबर होगा। क्लियर है? ठीक है। 4 से 4 कटा, x बराबर कितना आ जाएगा? 19,200 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 12। 12 से करोगे कितना आएगा? 12 × 12 कितना बचा? 7। 12 × 72 16। 25 × 16 कितना होगा? 400। और 2 जीरो और लगा लो, 40,000 आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? 40,000 आ जाएगा भाई। 40,000 आंसर उसका आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस का दिख रहा है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कार
अ कार ट्रेवल 120 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 आवर। एक कार 120 किलोमीटर 5 घंटे में जा रही, तो कार की स्पीड कितनी होगी 120/5। ऐसे ही सीधे अप्रोच किया करो 24 किलोमीटर पर आवर, है ना, कार की स्पीड 24 होगी। कह रहा इफ द कार कवर 84 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल स्पीड, 84 किलोमीटर ओरिजिनल स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब 84 को 24 से डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। कह रहा है 135 किलो डिस्टेंस 25% इंक्रीज स्पीड, बाकी बचा जो 135 किलोमीटर है वो 25% बढ़ा के जा रहा है, तो 24 का 25% कितना होता है 6, तो 24 में 6 बढ़ा लिया, कितना हो गया 30 की स्पीड से जा रहा है। तो टोटल टाइम कवर्ड बाय कार इन टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम बताना है, ठीक है। तो इसको करेंगे कितना आएगा 24 3 72 3.5 आएगा, इसको करेंगे तो कितना आएगा 30 होगा 120 4.5 आएगा ना, 4 3 7 1 8, आंसर क्या आ गया 8, खत्म। बोलो भाई, अर्थमेटिक के क्वेश्चन भाई उड़ाना शुरू कर दिया हूँ, पकड़ पाओ तो पकड़ लो, जल्दी से पकड़ना ही पड़ेगा, पकड़ पाओ तो पकड़ लो, नहीं पकड़ना ही पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए 54 वाला, 54 55 एक साथ निपटाया जाएगा। कह इन अ टाउन 40% ऑफ द मेल एंड रेस्ट आर फीमेल, किसी टाउन में 40% मेल है एंड रेस्ट क्या है फीमेल है। मान लो टोटल 100 लोग हैं, 100 में से 40 क्या हैं फीमेल हैं, 100 में से 40 फीमेल है तो मेल कितने होंगे 60 होंगे। कह रहा 40% ऑफ द टोटल फीमेल आर ग्रेजुएट, टोटल फीमेल का 40% ग्रेजुएट हैं, तो 40 का 40% कितना 16 ग्रेजुएट हैं। टोटल नॉन ग्रेजुएट फीमेल आर 540, तो 40 में से 16 ग्रेजुएट है, तो नॉन ग्रेजुएट कितनी होंगी, नॉन ग्रेजुएट होंगी 40 में 16 का डालो 24, और 24 की वैल्यू 540 दी गई है, दी गई है। तो मेल हमें बताने हैं, तो 24 बराबर 540, तो एक बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 540 को 24 से क्या कर लो डिवाइड, तो करोगे तो कितना आएगा, 4 से कटेगा क्या, हाँ 4 छंग 24, और 4 एक कम 4, और 4 तियाँ 12, और 2 4 पंचे 20, 135/6, और टोटल मेल कितने 60 हैं, 60 बराबर 135/6 इंटू 60, करोगे कितना आ जाएगा 10, 13 50, मेल कितने आ जाएंगे 13 50, 13 50। कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या। कह रहा है टोटल मेल 40 है, ओ हो यहाँ गड़बड़ हो गया, जल्दी से हटाओ, जल्दी से हटाइए भैया, जल्दी से हटाइए, टाइम खराब हो रहा है हमारा, टाइम खराब हो रहा है, इसका मतलब हमें फिर से करना पड़ेगा। टोटल 100 है इसीलिए ध्यान से करना चाहिए, मेल है 40, फीमेल कितनी होंगी 60, है ना, 60 में से ग्रेजुएट कितनी है, 60 में से ग्रेजुएट है 40%, 60 का 40% 24, तो नॉन ग्रेजुएट कितनी होंगी 36 होंगी। अब 36 बराबर आ गया 540, आ गया 36 बराबर 540, तो एक बराबर 540 को 36 से डिवाइड कर लो, 18 से कटेगा, 18 3 दूना 36, 18 यहाँ 54, 30/2 15 आ गया, और मेल बताने 40, 40 गुणे 15 600, खत्म कहानी। बोलो, थोड़ा सा डेटा पहले मैंने गलत ले लिया था, इस वजह से आंसर इधर उधर हो गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 55 में क्या कह रहा है देखिए, रीमा एंड सीमा स्टार्टेड अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज x एंड x प्लस 500। रीना ने कितना लगाया x, और सीमा ने कितना लगाया x प्लस 500 लगाया, है ना, x प्लस 500 लगाया, ठीक है। आगे कह रहा था प्रॉफिट शेयर ऑफ रीमा इज 5/6 लेस देन दैट ऑफ सीमा, रीमा का प्रॉफिट 1/6 कम है, मतलब सीमा का 6 होगा तो रीमा का 6 में से 1 कम 5 होगा। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 6x बराबर कितना 5x प्लस 2500, तो x बराबर क्या आ गया 2500 आ गया, बी ऑप्शन, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये वाला क्वेश्चन देखिए 56 वाला, 56 में क्या कह रहा है, a shopkeeper sold an article for rupees 2400 at a profit of 20% ना, एक शॉपकीपर किसी आर्टिकल को 2400 रुपये में बेचता 20% प्रॉफिट पर, द डिस्काउंट अलाउड ऑन द आर्टिकल इज 20%, आर्टिकल पे डिस्काउंट 20% दे रहा है, ही ऑल्सो अलाउड 10% डिस्काउंट ऑन आर्टिकल, अगर वो 10% का डिस्काउंट दे तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि 100 में से डिस्काउंट माइनस करो सीपी आता, पहले डिस्काउंट कितना है 20 है, 100 में से 20 गया 80, प्रॉफिट कितना है 20 है, 100 में 20 जोड़ो 120, है ना। तो 120 पे पहले मैं डिस्काउंट दे रहा था कितने का, 120 पे पहले मैं डिस्काउंट दे रहा था 20% का, तो 120 का 20% होता है 24, 120 में 24 घटाओ कितना आएगा 96 आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं 120 पे डिस्काउंट दे रहा हूँ कितने का 10% का है, तो 120 का 10% कितना होगा
120 का 10% होगा 12, 120 में 12 घटाओगे तो कितना आएगा 108 आएगा, आएगा ठीक है। तो इसका मतलब पहले उसे प्रॉफिट हो रहा था कितने का और उसने बेचा कितने का 2400 का, ठीक है। तो 96 बराबर 2400, 96 बराबर 2400 क्योंकि जब एसपी इतना था तभी तो ये एसपी था। तो 96 बराबर 2400, तो यहाँ पे एक बराबर निकाल लो, 24 से कम 24 0 0, 24 का 4 गुना 96 25 आएगा, है ना। एक बराबर 25 कह रहा प्रॉफिट अब कितने का होगा, तो यहाँ 80 और यहाँ 108 है। 80 108 में कितने का डिफरेंस है 28 का है, तो 28 बराबर निकाल लो। 28 को 25 से भाई मल्टीप्लाई करा लो, 28 को 25 से मल्टीप्लाई करा लो, कितना आ जाएगा 560 आएगा क्या, 560 आएगा क्या। 25 अठे 200, 25 अठे 200 जीरो हासिल 2, 25 50, 50 25 अठे 200, 200 जीरो हासिल 20, 25 50, 50 20 70, 700 आएगा, सॉरी 560 नहीं भाई 700 आएगा इसका आंसर, कितना आएगा 700, है ना। 25 को 28 से मल्टीप्लाई कराओ 700 आ जाएगा, ई ऑप्शन क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 57 वाला, 57 देखिए भाई 57 करा द प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता टू मोहित इज 6:5। सुनीता और मोहित की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 6:5 है। सुनीता और मोहित की प्रेजेंट एज का रेशियो 6:5 है, ठीक है। करा द प्रेजेंट एज ऑफ विनीता इज 11 ईयर मोर देन मोहित, मान लो 6:5 है, एक मिनट रुको, ये 6:x लिख दिया मैंने, है ना। 6:5 है तो ये 6x होगा, ये कितना होगा 5x होगा। करा जो विनीता है, विनीता जो है वो किससे बड़ी है मोहित से बड़ी है, तो इसका मतलब विनीता 6x + 11 की होगी, 11 साल बड़ी है। करा द प्रेजेंट एज ऑफ विनीता इज ट्वाइस द एज ऑफ सुनीता 5 years ago, ठीक है। विनीता की जो प्रेजेंट एज 6x + 11 है ना। विनीता की जो प्रेजेंट एज भाई 6x + 11 अभी अभी आपने निकाली है, वो किसके बराबर है सुनीता की 5 साल पहले की एज के दुगने। तो सुनीता 6x की है तो सुनीता 5 साल पहले 6x - 5 की होगी, इसका दुगना, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया 12x, तो 6x + 11 बराबर 12x - 10, 12x में 6x या 6x आया, है ना। तो यहाँ पे 11 में 10 जोड़ोगे 21 आएगा। x बराबर कितना आ गया 21/6, x बराबर 21/6 आया, आया कि नहीं आया बोलो। हमें किसकी एज बतानी विनीता की, विनीता की एज क्या होगी 6 × 21/6 + 11, 6 से 6 घटा 21 में 11 जोड़ो, 21 1 22, 22 10 32, 32 आनी चाहिए। विनीता की प्रेजेंट एज 32 आनी चाहिए, है ना। सुनीता और मोहित हैं, ओहो सुनीता और मोहित 6 5 और विनीता किससे बड़ी है मोहित से, तो मोहित से तो यहाँ 5x + 5 आएगा। ओ यार गड़बड़ हो गया, यही होता है भाई, यही होता है। सुनीता और मोहित ये 6x और ये 5x, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत पड़े तो कहानी खत्म। 5x + 11 आएगा, है ना। और जो 5x + 11 है वो किसके बराबर है 6x - 5 का 5 साल पहले के दुगने के बराबर है ना। तो 6 दूना 12, 12 में से 5x गया 7x आया ना। और ये 10 और 10 से 11 21, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, और x बराबर 3 का मतलब यहाँ पे रखोगे 5 3 15, 15 + 11 15 1 16, 16 10 26, विनीता 26 की आ गई, कितने की आ गई 26, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 58 वाला। अ वेसल कंटेन 70 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:7 ना। 70 लीटर है, 70 लीटर में मिल्क वाटर का रेशियो कितना है 3:7 है। इसका मतलब मिल्क होगा 30, 10 बराबर 7, 10 बराबर 7, तो 70 1 बराबर 7, 1 बराबर 7, तो 3 बराबर 21 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 21 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 21 आ जाएगा भाई, 3 बराबर 21 आ गया, है ना। और यहाँ पे 7 7 49 आ जाएगा, तो मिल्क आ गया 21 और वाटर आ गया कितना 49। कह रहा है x लीटर ऑफ मिल्क एंड 26 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड, ठीक है। x लीटर मिल्क मिला दिया गया तो 21 में x मिला दिया गया, और वाटर कितना मिला गया 56, 49 में 56 पानी मिला दिया गया, है ना। तो रेशियो कितना हो गया 3:5 हो गया 21 का 5 गुना 105 + 5x इज इक्वल टू 3 × 9 6 15, 15 की 5 हासिल 1, 5 1 6, 6 4 10, है ना। 10 5 यहाँ पे 105 कॉमन ले लो तो 5x बराबर क्या आ जाएगा 5x बराबर 105 कॉमन लोगे
तो 3 में से 1 गया 2, 5 से काटोगे 5 दूना 10, 5 एकम 5, x बराबर आ गया 42, x बराबर 42 और यही x निकालना था, 42 आ जाएगा 42। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला 59 वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 48, 72 एंड 54 डेज। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिन में करा? 48 दिन में। बी कितने दिन में करा? 72 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है? 54 दिन में कर रहा है ना। तो आपसे कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। ठीक है, 8 दिन तक काम करते हैं। पहले इन तीनों का एलसीएम लो। एलसीएम लो कितना आएगा? यहाँ पे देखो एलसीएम नहीं ले पा रहे तो ऐसे ले लिया करो, 8 गुणे 6, 8 गुणे 9, है ना। 8 बल्कि नहीं 4 होगा। यहाँ पे कितना आएगा? 4। 8 से तो काम नहीं चल पाएगा, 8 से तो काम नहीं चल पाएगा भाई। यहाँ पे 8 से काम नहीं चल पाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 4 गुणे 12, यहाँ पे 4 गुणे बल्कि 3 गुणे 24 3 72, 4 गुणे कितना होगा? 18। और यहाँ 4 गुणे कितना होगा? 4 एकम 4, ये 4 से भी काम नहीं चल पाएगा। ओहो, एक मिनट। यहाँ पे कितना? 48 है और 72 है और कितना है? 54 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 48 72 54 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए? 48 72 54 का एलसीएम क्या हो जाएगा? इसको 9 से 9 भी नहीं, 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 से बात बनेगी, या 6 कॉमन ले लें, 6 से बन जाएगी। 6 8 48, 6 गुणे 12 और 6 गुणे 9, है ना। तो 12 8 का एलसीएम कितना होगा? 24, है ना। 12 8 का एलसीएम 24 और 24 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 24 9 का एलसीएम, 24 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 24 या 72, 72 हो जाएगा। 72 और 6 का एलसीएम, तो यहाँ 72 इंटू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। तो अगर 6 से 6 कटा तो यहाँ इफिशिएंसी 9 आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी? 6 से 6 कटेगा तो यहाँ भी 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 से 6 कटेगा तो 8 आ जाएगा सबकी इफिशिएंसी। और सब 8 दिन में काम कर रहे हैं, ए और बी 8 दिन तक काम कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम? 9 6 15, एक दिन में 15 काम, तो 8 दिन में 120 काम हो गया। तो बताओ यहाँ 6 दूना 12 2 हासिल है 42 एक 432 में से 120 काम इन लोग ने कर लिया, है ना। तो बताओ बचा कितना काम? 2, 3 में से 2 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, 312। और यही 312 काम किससे करवाना है? सी से करवाना है। तो 312 को 8 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 8 त्रिक 24 और 8 ना 72, 39 आना चाहिए। ई ऑप्शन 39 डेज आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 वाला। द टोटल टाइम टेकन बाई बोट 105 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 7.5 hour. If the ratio of speed of boat in downstream to upstream is 2:1, ठीक है। स्टिल वाटर बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 105 किलोमीटर कहाँ जा रही है? अप स्ट्रीम में। तो 105 बटे क्या कर लो? ये 2x है और ये x ले लो, है ना। तो अप स्ट्रीम की स्पीड x है, 105 बटे x प्लस 105 बटे 2x कर लो, है ना। इज इक्वल टू टाइम कितना लग रहा है? 7.5 घंटे। 7.5 बोले तो 15 बटे 2, है ना। 15 से इसको काटो, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7/x कॉमन आएगा, अंदर क्या आएगा? 1 + 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आएगा। तो 7/x तो है ही है, और 1 + 1/2 मतलब 3/2 इज इक्वल टू 1/2। 2 से 2 कटा, x की वैल्यू आ गई 21, और x की वैल्यू 21 आ गई तो इधर आ गया 21 और इधर आ गया 21 दूना 42। और मुझे क्या बताना है? स्टिल वाटर बताना है स्पीड। तो x बराबर क्या होता है? US + DS/2, 42 + 21 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 63/2, 63/2 मतलब 31.5, ये आ जाएगा बी ऑप्शन 31.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 62। 61 में देखिए क्या कह रहा है। 61 में कह रहा ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ पोल इन 45 सेकेंड एंड 350 मीटर लॉन्ग ब्रिज, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन ना। ट्रेन की स्पीड अगर हमें निकालनी तो ट्रेन की स्पीड कैसे निकालेंगे? पोल को क्रॉस करते समय। ट्रेन की लेंथ L है, टाइम 30 लग रहा है, क्योंकि स्पीड तो दोनों केस में सेम ही होगी। अगले वाले में ट्रेन की लेंथ L ले लूँ
ब्रिज की लेंथ 350 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है, अच्छा इधर 30 लग रहा है, इधर 45 लग रहा है ना, तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो 3L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2L प्लस 350 का दुगना 700, तो L बराबर आ गया 700। L बराबर 700 मतलब ये है कि 700 डिवाइडेड बाई 30 लेंथ बतानी थी अच्छा ट्रेन की, तो L ही आ जाएगा, 700 मीटर आ जाएगी, ट्रेन की लेंथ ही बतानी थी। आगे क्या कह रहा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल इज 88 मीटर एंड 130, फाइंड द सम ऑफ रेडियस। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इज इक्वल टू 88 प्लस 132, ऐसे ही तो ऐसे ही बोल रहा है ना। तो बताओ यहाँ पे r1 प्लस r2 तो है ही है और 2 पाई आ गया है कॉमन, तो इसको जोड़ो कितना आएगा 140, 140 में 220 आएगा और 2 पाई नीचे आएगा, 2 इंटू 22/7, 7 पलट के ऊपर जाएगा तो 22 का 10 गुना और यहाँ पे आ गया 5, 7 बचे 35, 35 आ जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर सीरीज का लगा हुआ है ना, नंबर सीरीज का क्वेश्चन लगा हुआ है। यहाँ पे क्या कर रहा है 91, 112, 136, 164, 197, तो इसमें कितने का डिफरेंस है देखो, 2 1 3, 11 में से 9 गया 2, इसमें कितने का डिफरेंस है 6 में से 2 गया 4 और 13 में से 11 गया 2, इसमें कितने का डिफरेंस है 14 में से 6 गया 8 और इधर 5 में से 3 गया 2, 28 का डिफरेंस है ना। इसमें कितने का डिफरेंस है 7 में 4 गया 3 और इधर 33 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 1 का इधर, 4 का इधर, 5 का है ना, 1 का है 24 और 28 में 4 का डिफरेंस है और इधर कितने का है 5 का है, तो इधर डिफरेंस सही निकला है, 2 में से 1 गया 1, अच्छा 21 होगा भाई, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, 21 होगा ना, 21 24 में 3 का डिफरेंस है, इसका मतलब है ना 3 4 5, तो इसका मतलब अगला 6 होगा, तो 33 में 6 जोड़ोगे 39, तो 300 इसमें 39 जोड़ लो कितना आएगा 9 7 16 की 6 हासिल 1, 9 1 10, 10 3 13, 236 आएगा। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस वाली सीरीज चल रही थी, कौन सीरीज चल रही थी डिफरेंस ऑफ डिफरेंस वाली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखो, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है, 12 तिया 36 प्लस 3, 39 तिया प्लस 3, 120 तिया प्लस 3, है ना, 363 का 3 गुना प्लस 3, है ना, तो 3 तिया 9, 9 3 12, है ना, यहाँ पे करोगे तो 3 तिया 9 और 3 छंग 18 का 8, हाजिर 9 1 10, 1089 में 3 जोड़ लो, 1089 में 3 जोड़ोगे 1092 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो 7 दूना 14 हो रहा है ना, 14 त्रिक 42 हो रहा है और 42 का 4 गुना कर लो, कितना आएगा 4 दूना 4 चौक 16, 168 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो इस तरीके से हम लोग ने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं SBI PO से, सारे के सारे 35 क्वेश्चन, और आप देखो कितना जल्दी तरीके से, इसी तरीके से आपको अप्रोच करनी है, जहां गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को हम लोग को क्या करना है रिमूव करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी तरीके से और भी पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, लाइक करिए और थैंक यू सो मच।